तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त। चलिए बच्चों, आज हम आपको फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्टेड, जहाँ पे आपको मैथ से रिलेटेड पर डे नई नई वीडियो दी जा रही है। आने वाले वक्त में आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। फिलहाल अभी हम आपको मैथ से रिलेटेड पर डे नए नए वीडियोज टेलीग्राम पे नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है क्या, पॉलिनोमियल, हाँ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट किया पूरे एनर्जी के साथ। क्लियर है? आज अपना पॉलिनोमियल का लेक्चर 3 है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो पहले आप पॉलिनोमियल का 2 बेसिक वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छे समझ में आए। तो भाई चलो, बिना वक्त गवाए हुए आज का अपना क्लास उसी जोश उसी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, जैसा कि अपना कुछ पहले पिछले दिनों से कंटिन्यू होते आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास तक हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली? पिछले क्लास तक हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया? तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल को कैसे डिटरमाइन करेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं ये बात कर ली, पॉलिनोमियल के डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं वो बात कर ली। और आज अपना उससे आगे की क्लास होने वाली है। और आज जो हम अपना बात करेंगे करेंगे पहला देख लो, जो हम पढ़ा चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखो भाई, पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किए जाते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में क्या क्या होते हैं? पहला ध्यान रखना, मोनोमियल, मोनोमियल। दूसरा होता है भाई मेरे बाइनोमियल, बाइनोमियल। तीसरा होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या क्या होते हैं पहले देख लो। पहला होता है, इसमें देखो, ऑन द बेसिस में आपको हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री का बहुत एक पिछले क्लास में पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। बस पहला देख लो। पहला होता है जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। दूसरा होता है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। तीसरा होता है भाई मेरे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चौथा होता है भाई क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। और पांचवा होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इस बात को समझो, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमियल मतलब क्या होता है, बाइनोमियल मीन्स क्या होता है, और ट्राइमोनोमियल मीन्स क्या होता है। मोनोमियल का मतलब होता है भाई भाई मेरे वन टर्म। क्या होता है? वन टर्म। मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो? वन टर्म हो। जैसे तुम यहाँ पे देख लो, ये 2x कितने टर्म है? एक टर्म है। 5 कितने टर्म है? एक टर्म है। -3x² कितने टर्म है? एक टर्म है। etc ऐसे
पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। क्लियर है। अब दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब टू टर्म। कितने टर्म? टू टर्म। बाइनोमियल कैसे हो जाएगा? जैसे देखो, 2x² -5 कितने टर्म है? दो टर्म है। एक टर्म ये हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। मतलब सर, टर्म हम उसे बोलते हैं जो प्लस माइनस साइन के साथ सेपरेटेड हो। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लो। दूसरा एग्जांपल, 3x² +2x कितने टर्म है सर? दो टर्म है। तभी किस एग्जांपल हो गया? बाइनोमियल का etc। ट्राइनोमियल का मतलब तो आप समझ गए होंगे। ट्राइनोमियल का मतलब क्या? थ्री टर्म। कितने टर्म? थ्री टर्म। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो? थ्री टर्म हो। थ्री टर्म एग्जांपल, 2x³ +4x² -2 एक टर्म, दो टर्म और ये तीन टर्म। दूसरा, 2y² -5x +4 कौन सा है? ट्राइनोमियल है। कितने टर्म है? एक, दो और तीन। और देख लो, 24x³ -99x² +44x ये भी एक पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है भाई मेरे? ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल क्यों है? पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। सर, आपके मन में ये सवाल आता होगा, क्या इससे आगे का नहीं होगा? होता है, इससे आगे का भी होता है, बट आपको जितना जानने हैं उतना बताते हैं। मोनोमियल किसे बोलते हैं? वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, सिंगल टर्म हो। ठीक है। बाइनोमियल जिसमें कितने टर्म हो? दो टर्म हो, एग्जाम्पल देख सकते हो। और ट्राइनोमियल जिसमें कितने टर्म हो भाई मेरे? थ्री टर्म हो, उससे बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब देखो, जीरो पोलिनोमियल क्या होते हैं। इससे पिछले लेक्चर में ये जीरो पोलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, सारी बातें हमने आपको बता चुका है। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर पहले देखिए। हम बोले थे कि जीरो पोलिनोमियल क्या होते हैं? रियल नंबर। जैसे हम लिख दिए 2, 5, 4, ये सब जीरो पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि सर इसका डिग्री जो है कितना है? जीरो है। जैसे हम 2 को लिख सकते हैं ना, 2 × x⁻0। 5 को 5 × x⁻0। 4 को 4 × x⁻0। मतलब वैसा पोलिनोमियल जिसका सर x का मैक्सिमम डिग्री क्या हो? जीरो हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर को क्या बताए थे? इसका बोले थे ax + b, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू जीरो और a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। यह सारे बातें पिछले क्लास में हो चुकी है। क्वाड्रेटिक का बताए थे ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, है कि नहीं है। क्यूबिक का बताए थे ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पे a जीरो नहीं होना चाहिए, a b c d बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। बाई क्वाड्रेटिक के क्या बताए थे? ax4 + bx³ + cx² + dx + e, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a b c d e e किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ये सारे बातें हम आपको बता चुके हैं। चलिए कुछ टेस्ट आपका ले लिया जाए। अब हम पूछेंगे कुछ कुछ एग्जाम्पल है। पहला, 2x4 + 5 कौन सा पोलिनोमियल है? बोलोगे सर यह है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि सर जानते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसे बोलते हैं जिसका x का मैक्सिमम डिग्री कितना हो? 4 हो। तो ये हो गया सर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। लेकिन सर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात करें तो ये क्या है? बाइनोमियल है। क्लियर है। अब आपसे हम पूछेंगे दूसरा। अब बताओ, 2x + 5 ये कौन सा पोलिनोमियल है? बोले सर x का मैक्सिमम डिग्री कितना है? 1 है। 1 है तो सर ये है लीनियर पोलिनोमियल। x का मैक्सिमम डिग्री 1 है तो यह लीनियर पोलिनोमियल। और यदि मैं इधर से बात करूं
कितने टर्म, एक और दो, तो ये भी क्या है सर, बाइनोमियल है कि नहीं है। चलो तीसरा बात कर लेते हैं, 2x-3 प्लस 4x² -9। आप पूछेंगे क्या है, तो तुम बोलोगे सर x का मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो ट्राइनोमियल है, मारेंगे एक तबड़ा। पावर क्या है, निगेटिव। और हम बताए थे क्या, पॉलिनोमियल का जो अपना इंडेक्स होता है, पावर होता है, वो नॉन निगेटिव होता है। तो सर सबसे पहली बात, ये अपना पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें हम कर चुके थे पिछले क्लास में भी, इस क्लास में आपको हम रिवीजन करा दिए ताकि आपको याद रहे। चलिए इससे आगे हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर है। चलिए इससे आगे हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसकी बात करेंगे, ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तब तक आप इसे नोट करो। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल। अभी का जो अपना टॉपिक है वो है भाई मेरे, ग्राफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब एक बात बताओ, सबसे पहले क्या बात पढ़ाए है, तो सर पहला पढ़ाया है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और अभी अभी आप बताएं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और ए कॉमा बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब सुनो, जब भी ग्राफ पूछे किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का, तो तुमको पता होगा कि ये देखो, ये अपना कौन सा एक्सिस है, ये है सर एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश और ओ। जब भी तुमको रिकॉग्नाइजेशन करना होगा, बनाना होगा लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ, तो कुछ नहीं करना है, एक सिंगल लाइन को खींच देना है। कितने लाइन को, सिंगल लाइन को। ये जो ग्राफ है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। किसका ग्राफ है भाई मेरे, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है भाई मेरे, वो एक्स एक्सिस को 1 टाइम्स करता है। कितने टाइम्स, सिर्फ 1 टाइम्स। कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। ये सब जो ग्राफ है अपना लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। कैसे पहचाने, क्योंकि सर ये जो ग्राफ बना है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कटा है, इसलिए यह एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। मतलब कि जो ग्राफ है सर ए एक्स प्लस बी का ग्राफ है। क्लियर है। ग्राफ बनाने आपको आते होंगे, लेकिन मैं जनरली बता दूं तो एक्स एक्सिस को कितने बार काटेंगे, एक बार स्ट्रेट। क्लियर है। दूसरा है अपना जो आपको पढ़ाए थे, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोले थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए किससे, रियल नंबर से। यदि हम इसकी बात करें ग्राफ की, तो तुम देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स के मैक्सिमम पावर कितना, 1। एक्स को क्या बार काटा, एक बार। इसका एक्स के मैक्सिमम पावर 2, तो ई ग्राफ क्या बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो सर ऐसा ग्राफ। अब देखो कहाँ कहाँ कटा, सर एक यहाँ कटा, एक यहाँ कटा, एक पॉइंट पे और 2 पॉइंट पर। यही ना अपना एक्स एक्सिस। हम क्या बोले कि एक्स एक्सिस पे जितने बार कटेगा वो ग्राफ होगा। एक्स पर क्या बार कट रहा है, तो 2 बार। 2 बार तो कौन सा ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। क्लियर है। और भी ग्राफ देख लो, जैसे ये है, देखो कितने बार कटा, 2 बार कटा, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। ये देखो, ये कितने बार कटा सर, एक्स एक्सिस को, कौन से एक्सिस को, याद रखना, एक्स एक्सिस को कितने बार कटा, 2 बार कटा। तो ये अपना सब किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्लियर है। तीसरा देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म सर आप बताए थे, क्या बताए थे, ए एक्स क्यूब प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी डी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। क्लियर है? अब सुनो आप बात मेरे, इसके बाद जो हम ग्राफ बनाएंगे तो ये एक्स, ये एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश। अब एक्स के मैक्सिमम पावर 3, तो कितना बार कटेगा? 3 बार। तो देखो ये देखो, अब सुनो, ये जो है, ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कितने बार काटा है? तुम बोलोगे सर एक्स एक्सिस तो अपना ये वाला है, तो एक पॉइंट पे ये काटा, दूसरा पॉइंट पे यहाँ काटा और तीसरा पॉइंट पे यहाँ काटा। तो जो अपना ग्राफ है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। क्लियर है? मतलब सर एक्स एक्सिस को जितने बार काटेगा वो होगा ग्राफ। यहाँ पे कितने बार काटा एक्स एक्सिस को? एक बार, तो एलपी का ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ। एक्स एक्सिस के 2 बार, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ। एक्स एक्सिस को 3 बार, तो क्यूबिक का ग्राफ। यदि सर एक्स एक्सिस को 4 बार करता है तो बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ। चौथा बना बचता है भाई मेरे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर आप बताए थे कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। पहला ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी डी ई बिलोंग करेगा सर रियल नंबर से। तो इसका ग्राफ कैसा होगा भाई मेरे? अब देखो, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, वाई है और वाई डैश है। कितने बार कटने चाहिए? 4 टाइम्स। अब देखो, अब ये देखो, ये जो ग्राफ है अपना, एक्स एक्सिस को कितने बार कटा? सर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है? तुम बोलोगे अब क्या पूछते हैं सर, ये ग्राफ है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, ग्राफ दे देंगे, पूछेंगे बताइए इस कौन से पोलिनोमियल का ग्राफ है। सिंगल टाइम कटे लीनियर पोलिनोमियल, डबल कटे क्या? डबल कटे तो क्वाड्रेटिक, ट्रिपल कटे कहाँ पे कटे? एक्स एक्सिस पे। याद रखना कहाँ पे कटे? एक्स एक्सिस पे कटे। ट्रिपल कटे तो क्यूबिक, 4 टाइम्स कटे तो बाई क्वाड्रेटिक। मुझे उम्मीद है कि ग्राफ आपको एकदम वन्नाट, एकदम मस्त से समझ में आया होगा। आप जल्दी जल्दी कॉपी पेन निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि नोट भी करने हैं। अब तुम बताओ, सिंपल पूछते हैं, ये किससे ग्राफ? हेलो सर, आप पहले हमको चेक करने दीजिए। तो ये क्या है सर? एक्स, ये है एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। कहाँ कहाँ कटा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अरे एक्स एक्सिस पे देखना है तो 4 बार कटा, तो सर ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम समझेंगे कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई है। चलिए अब फिर हम इससे आगे की बात करेंगे, तब तक आप इसे नोट करो। तो चलो बच्चों, इस बार हम क्या करेंगे, 2 टर्म पढ़ेंगे। पहला वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अभी क्या पढ़ेंगे भाई मेरे? अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं पहले वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। सर ये क्या बात बोल दिए? तो भाई आपको पोलिनोमियल का वैल्यू बताना है किसी भी गिवन पॉइंट पे। जैसे मैं मान लेता हूं कि लेट लेट अ पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट अ पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4x प्लस 2। अब तुमसे यदि हम पूछ दे कि यह कौन सा पोलिनोमियल है, तुम बोलोगे जा सर जी क्यूबिक पोलिनोमियल है।
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। सर ये ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म है, क्लियर है। लेकिन अभी वो अपना मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। हम आपको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आप f2 को वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, आप f1 के वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, आप f3 का वैल्यू बताओ। बोलोगे अच्छा सर ये बात है। जब ये बात है तो ध्यान से देखो, हम बोले f2, f1 और f3। टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो गिवन पॉइंट क्या दिया, f2, f1 और f3। तो लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अच्छा बताओ fx कितना दिया है। तुम बोलोगे सर fx है 2x³ -4x +2। पहला क्वेश्चन है f -2, तो f x के जगह पे क्या पुट करो, -2। बोलोगे अच्छा सर हाँ, तो 2, तो यहाँ पे लिखो सर -2 का क्यूब -4 -2 +2। अब बताओ 2 -2 का क्यूब -8, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे +8 और +2। बोलेंगे अच्छा, अच्छा तो -16 +8 +2। अब बताओ ये क्या -6 आएगा, तो f -2 आ गया भाई मेरे, -6। दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। पोलिनोमियल दे दिया, अब f-2 का वैल्यू पूछा, जहां जहां x है आप माइनस पुट करते जाओ, आपका सॉल्यूशन निकलते जाएगा। अब आप तो बोलेगे वाओ इतना अच्छा बात है। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, f1 है। दूसरा क्या है, f1 है, मतलब कि x की जगह पे कितना पुट करो 1, तो 2 इंटू 1 का क्यूब -4 इंटू 1 +2। अच्छा 1 का क्यूब 1, ये आ गया सर 2 -4 +2, आ गया सर क्या 4 -4, ये आ गया 0। सर f1 आ गया 0। यही तो है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तीसरा देखो, तीसरा क्या है सर, आप पूछे है f3। क्या पूछे, f3। तो fx कितना है, fx है 2x³ -4x +2। आपसे पूछा गया f3, x की जगह पे 3 पुट करो, 2 इंटू 3 का क्यूब -4 इंटू 3 प्लस का 2। अब बोलो 3 का क्यूब 27 इंटू 2, सर 54। क्लियर है, -12 +2 56 -12 कितना आएगा सर 44 आएगा। और f3 का वैल्यू आ गया सर 44। भाई यही है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। किसी भी पोलिनोमियल का एक पॉइंट में वैल्यू निकाल देते हैं, वही अपना क्या होता है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। चलिए आपको समझ में आया होगा, कुछ सेकंड का वक्त है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब एक और टॉपिक खत्म करते हैं, जिसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो अब का जो अपना टॉपिक है वो है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। अच्छा आप इस बात को समझो, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, पहले आप रफ डायग्राम में समझो। जैसे मान लो कि भाई fx अपना कुछ दिया हुआ है 2x² -2x +4। ठीक है, यदि मान लो कि यदि f2 का हम वैल्यू कुछ निकालते हैं और वो वैल्यू मेरा 0 के अबाउट आ जाता है, दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब कि यहाँ कोई x की जगह पे रियल नंबर पुट किए और रियल नंबर सॉल्व करने के बाद यदि अपना पॉलिनोमियल का वैल्यू किया जाता है 0 आ जाता है, तो ये अपना होता है सर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल को समझने के एग्जांपल लेते हैं। लेट अ fx इज इक्वल टू x²
2x माइनस 3। क्लियर है? हम तुमसे पूछे भाई कि तुम बताओ f3 का वैल्यू क्या होगा और f-1 का वैल्यू क्या है। अब बोलोगे सर अभी अभी तो आप बताए हैं क्या कि जब भी वैल्यू निकालना हो तो f3 सॉरी fx क्या दिया हुआ है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो f निकालना पे है कितना 3 पे सर 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 9 माइनस 6 माइनस 3 9 माइनस 9 क्या गया सर 0 आ गया और fx बराबर क्या आ गया f3 आ गया कितना के बराबर 0 के बराबर। तो ये जो अपना 3 है वो क्या है 0 ऑफ ए पोलिनोमियल, मतलब वैसा कोई रियल नंबर जो पोलिनोमियल को क्या बना दे 0 बना दे, उसी को हम बोलते हैं सर 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। तो तुम यहाँ लिखो इसलिए हेयर f3 इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल 0 ऑफ पोलिनोमियल fx। और fx कितना दिया है भाई मेरे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3। क्लियर है? अब एक और दिए थे, एक और क्या दिए थे f-1 क्या दिए थे f-1। चलो इसे ब्लैक मार्कर से बनाते हैं f-1। सबसे पहले बताओ fx कितना है, तो सर fx है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। बात है सर f-1 तो -1 के स्क्वायर -2 इंटू -1 -3। बोलोगे अच्छा हाँ बउआ अच्छा, मतलब कि 1 के स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 3। तुम बोलोगे क्या सर 3 माइनस 3 क्या आ गया 0। तो f-1 आ गया 0। तो f-1 इस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा 0 ऑफ ए पोलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर है? हम उम्मीद करेंगे कि क्लियर होगा। अब सुनो, यदि तुम्हारा डेफिनेशन का मतलब होगा, डेफिनेशन क्या होगा तो तुम लिखना अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड 0 ऑफ पोलिनोमियल 0 ऑफ पोलिनोमियल इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0। ये वही बात है जो आपको हम क्वेश्चन में समझाए हैं। यदि यहाँ पे कुछ रखते हो, यदि इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाता है 0 आ जाता है, ये 3 कहलाएगा 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। मुझे उम्मीद है कि आपको 0 ऑफ ए पोलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अरे सुनो एक बात, ये पोलिनोमियल है, मान लेते हैं अपना पोलिनोमियल है, यहाँ x के वैल्यू हम कुछ भी पुट करें, मान लेते हैं x2 पुट करें, यदि x इस पोलिनोमियल को 0 बना दे, जो मेरा x का वैल्यू था वही क्या कहलाएगा 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। तो मेरे प्यारे बच्चों हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं आज के क्लास का एकदम खास बात है, आज के क्लास का एकदम इम्पोर्टेंट वही टॉपिक है जिस मकसद से आज हम क्लास लेने आए थे। तो चलिए आपके पास 2 मिनट का वक्त है, तब तक आप इसे नोट करो। ओके तो चलो बच्चों, आज का खास टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब सुनो ये जो टॉपिक है एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है। अब सुनो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन का मतलब तुम जानते हो, बिटवीन का मतलब, जीरोज का मतलब क्या होता है अभी पढ़ा है, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होते हैं। जीरोज का मतलब होता है सर वैल्यू ऑफ एक्स। आपसे कोई पूछे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे तो तुम बोलना दो। दो क्यों होगा, क्योंकि सर एक्स का उसका मैक्सिमम पावर कितने होते हैं, तो सर एक्स का मैक्सिमम पावर होते हैं 2, इसलिए उसका जीरोज क्या होगा 2 गो होगा। क्वाड्रेटिक का जीरोज 2 गो, क्यूबिक का जीरोज 3 गो और बाई क्वाड्रेटिक का 4 जीरोज। क्लियर है? तो अभी हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पढ़ा है ना, जैसे 2x लिखा हुआ है तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है तो तुम बोलोगे सर 2 है कि नहीं। हम बोलेंगे 5x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तुम बोलोगे सर 5। हम बोले -9x क्यू, तो x क्यू का कोफिशिएंट -9,
कोफिशिएंट भी आप जानते हैं। तो वही बात है भाई मेरे, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बोलो, सबसे पहले लिखो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? बोलोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे ए तो जीरो नहीं होना चाहिए और ए बी सी बिलोंग करना चाहिए सर, ए बी सी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। हम बोलेंगे एकदम सही बात है मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो समझ में आ गया। अब सुनो इंपॉर्टेंट टर्म, आपको क्या करना है, पहला लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इस बात को मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक का जो जीरोज है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। देखो यदि अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरोज है तो भाई इसको सेटिस्फाई करेगा। तो तुम इस बात को समझो, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरो और जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर सेटिस्फाइड सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल भाई मेरे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरोज है तो भाई इस पर पुट करने पे अल्फा और बीटा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके है। अब सुनो नाउ, अब यही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, लिखो नाउ क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, जब सेटिस्फाई करेगा तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बोलोगे सर क्या बात है? अब तुम बताओ, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई किए सर एक्स स्क्वायर, एक्स में बीटा, एक्स में बीटा से मल्टीप्लाई किए माइनस बीटा एक्स, एक्स में अल्फा से मल्टीप्लाई किए माइनस अल्फा एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम बोलेंगे भाई इसको तुम थोड़ा रीअरेंज कर लो, तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? अब देखो एक्स स्क्वायर, सर दोनों में से कॉमन क्या है? दोनों में से कॉमन है सर क्या, एक्स, तो माइनस और यहाँ पे बचेगा सर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब तुम मेरा एक बात मानो, सभी टर्म को क्या करो, के से कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? के से। तो के से मल्टीप्लाई इसे भी किए, इसे भी किए और सर इसे भी किए। ठीक है। अब देखो मैं इसे मान लेता हूँ 1 और इसे मान लेता हूँ 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे माने कंपेयर 1 और इसे माने 2। तो लिखो कंपेयर कंपेयर 1 एंड 2 बी गेट। जब 1 2 को कंपेयर करते थे बी गेट। अब बताओ ए के ए बराबर कितना है सर? तो बोलोगे सर ए बराबर है के, ए बराबर के। बी बराबर कितने हैं? तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा। और सी बराबर कितने हैं सर? तो बोलोगे सर के अल्फा इंटू बीटा। यदि आपको यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई होगी तो एक और बात यहाँ से देख लो, जब कंपेयर कर ही चुके हैं, मेरे पास क्या है? मेरे पास है सर b इज इक्वल टू माइनस का के अल्फा प्लस बीटा। अब देखो b इज इक्वल टू के किसके बराबर है? तो सर के है a के बराबर, तो आप के के जगह पे a पुट करो और अल्फा प्लस बीटा। अब देखो b बाई माइनस ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, मतलब सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया माइनस ए। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोले थे? जीरोज। क्या बोले थे? यहाँ नहीं देखो जीरोज। ये हो गया सर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या हो गया? माइनस बी बाई
ए। क्लियर है? और आगे सुनो, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ लिखो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है? तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज, मतलब सर अल्फा प्लस बीटा। तुमसे कोई पूछे कि यदि अपना पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो उसका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सर माइनस बी बाई ए, जो कि आप प्रूफ करके दिए हो। दूसरी नंबर तुम बात यहाँ से देखो, दूसरी नंबर बात क्या है, एकदम देखो बारीकी से समझो। c इज इक्वल टू कितना है? बोलेगा सर के अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ c के कितना के बराबर? ए के बराबर। तो ए और अल्फा इंटू बीटा, c बाई ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c बाई ए। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और आपसे पूछे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो आप बोला सर c बाई ए। और c क्या है? तो सर c क्या है? c एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है? तो a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा होता है भाई मेरे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सुनो, ये सारे बातें है ना, ये सब जो बातें हैं क्या है? बहुत आसान है। यदि अपना पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो उसका सर प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाई ए। सी बाई ए क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और माइनस बी क्या है सर? माइनस बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ये पूरा क्लास का मीनिंग यही था, लेकिन आपको समझने के लिए हमने क्या किया? डेरिवेशन कर दिया, ताकि आप समझ पाओ कि नहीं डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर है भाई? चलिए एक पॉइंट और बचती है, उसके बाद हम कर लेते हैं तब्दा का पीछे नोट करो। तो चलो बच्चों, उम्मीद करेंगे आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा वक्त और लेंगे, बस एक चीज समझाना है। जैसे आपको हम बोले कि यदि अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पोलिनोमियल है। अब समझ लेना एक क्या है? पोलिनोमियल है। तो इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तुम बोलोगे सर माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तुम बोलोगे सर सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरो। ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा इज गिवन, यदि मान लो कि तुमको अल्फा और बीटा गिवन है, दिया हुआ है, तो तुमसे पूछेगा फाइंड एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब फाइंड पॉलिनोमियल। फाइंड पॉलिनोमियल, तो इसका फॉर्मूला नोट करो। पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एफ एक्स बराबर क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि किसी पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा पता है, तो पॉलिनोमियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुमको दे देगा, एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बोलेगा इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड ए क्यूपी। क्यूपी मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ब्लू मार्कर कहाँ गया? ब्लू मार्कर ये रहा। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अब बताओ, हम क्यूपी निकालने का एक फॉर्मूला बताए क्या? सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लोगे बिल्कुल सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बोल 2 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स अल्फा 2 बीटा 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2
अब बताओ यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया? तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल निकल गया। एक सेकेंड, चलिए, तो ये सब बातें हैं, छोटा छोटा बातें हैं। आज अपना क्या होता है ना भाई, एक तीसरा लेक्चर खत्म होता है और तीसरा लेक्चर तक बेसिक थ्योरी कंप्लीट हो गया। बेसिक थ्योरी ही नहीं, समझो 60-70% थ्योरी कंप्लीट हो गया। और कल से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस का क्लास लगाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास करने से पहले आप ये सब का रिवीजन करके आना। रिवीजन करना बहुत जरूरी है भाई मेरे। लेक्चर 1 अपलोड हो चुके हैं, लेक्चर 2 अपलोड हो चुके हैं, लेक्चर 3 कल आपको मिल जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, हम अगले क्लास में क्वेश्चंस लगाएंगे। क्लियर है? तो देखो भाई, कुछ कुछ बातें याद रखनी है। पहले, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी अभी आप हम ज्वाइन किए हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे क्लास का जो पीडीएफ नोट्स होता है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होती है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप वहाँ क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ठीक है? क्योंकि वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट बातें होते रहती है और क्लास का पीडीएफ नोट्स जैसे ही क्लास स्टार्ट होते हैं वैसे ही पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है? दूसरी बात क्या है बाबू, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, आप थोड़ा बहुत अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग, आपको पता होनी चाहिए शेयरिंग इज केयरिंग, ताकि भाई उनका भी कुछ भला हो जाए। और सर तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है जो पढ़ने होता है, क्या वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। क्यों, कितना पढ़ोगे? चलिए, वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। तब तक के लिए एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय, पढ़ते रहिए, दुआ में याद रखिए। थैंक यू।